हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे 3 नंबर का सवाल और हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में। और 3 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और इसमें कहता है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात अर्धगोला पर जो है शंकु अध्यारोपित है, मतलब ज्वाइंट है, उस पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे कि इस खिलौने का जो है संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर का है। ये जो खिलौना जिसका ऊंचाई जो है पूरी ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद कह रहा है कि इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम फिगर की ओर लेके चलते हैं और फिगर हमारा जो है यहाँ पे बन के तैयार है। और ये जो खिलौना है, ये खिलौना है, ठीक है, इसके नीचे जो है वो शंकु है, सॉरी अर्धगोला है। यहाँ पे ये जो है अर्धगोला है और इसके ऊपर जो है ये शंकु है। ठीक है, जिसका त्रिज्या यानी ये जो अर्धगोला है इसका त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद इसी के ऊपर जो ये शंकु रखा गया है इसका भी त्रिज्या वही है, 3.5 सेंटीमीटर है। फिर अगर हम बात करें तो इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम इसका त्रिज्या यानी अर्धगोला का त्रिज्या को अगर हम छांट देते हैं तो उसके बाद जो हमारा मान बचता है वो शंकु का ऊंचाई बचता है। तो अर्धगोला का जो त्रिज्या है 3.5 उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा जो मान बचेगा वो ऊंचाई बचेगा, शंकु का ऊंचाई बचेगा। बिल्कुल सही आपने जाना। तो ये शंकु का ऊंचाई होगा 12 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका टॉपिक्स जो लिखने का जो तरीका है वो आप सीखिए। तो इसका जो है टॉपिक्स में लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का जो है त्रिज्या। सबसे पहले लिखेंगे अर्ध गोलाकार भाग का त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यानी अर्धगोला के ऊपर जो है शंकु है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, तो इसका ऊंचाई हम लोग h हम रखेंगे। और देखिए कि पूरा जो है खिलौना का ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर का है। उसमें से जो है इसका जो त्रिज्या 3.5 है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बचता है, 15.5 माइनस कर देंगे 3.5, तो माइनस करने के बाद बचेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे कि हमें ये जो खिलौना बना हुआ है इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको हम बता दें कि ऊपर जो शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस करना होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उनका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। एल का मतलब हो गया तिरछी ऊंचाई। आपको पहले ही बता दिए हैं सूत्र में, तिरछी ऊंचाई इसमें निकालना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो एल बराबर निकालेंगे रूट अंडर आर का मान हो गया 3.5, इसका स्क्वायर होगा प्लस एच का मान है 12 का स्क्वायर कर देंगे। फिर एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3.5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3.5 गुना 3.5 करेंगे तो 12.25 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। तो एल बराबर रूट अंडर, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारा मान आएगा 156.25 आएगा। यानी एल का मान हमारा रूट में जो है
156.25 बच रहा है। तो L का मान जब हम रूट से इसको बाहर करेंगे तो L बराबर आ जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आएगा L का मान। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे फिर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो जरूरी का चीज था हमारा जो है वो L था, और वो L का मान जो हम लोग क्या किए, निकाल के रखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लिखेंगे, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि ये दोनों का जो सूत्र होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर स्क्वायर, वो मान बैठाए हैं। अब दोनों में जो है जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पाई आर कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कोष्ट में एल बचेगा, उसके बाद प्लस बचेगा, 2 तो कॉमन नहीं लिए हैं, 2 बचेगा, फिर पाई तो ले लिए हैं, आर यहाँ पे 2 को था, एक को आर कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, एक को आर बचा है। फिर यहाँ पे अब हम लोग मान बैठाएंगे, पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना आर का मान बैठाएंगे 3.5। फिर इसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए एल का मान है फिर 12.5, उसको बैठाएंगे प्लस 2 गुना आर का मान बैठाएंगे 3.5। इसके बाद यहाँ 7 से ये कटेगा 0.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 गुना हो जाएगा 0.5। उसके बाद जो है फिर यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 12.5 प्लस ये जो है गुना होगा, तो गुना होने पे कितना हो जाएगा 7.0। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जो है गुना करके हम लोग लिखेंगे, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 11.0 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और दोनों को प्लस करके लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 19.5 आएगा। अब यहाँ पे दोनों को गुना करने वाले हैं, 11.0 को गुना करेंगे 19.5 से, तो इसका आएगा 214.5, 214.5 जीरो भी आ रहा है। आप जीरो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।